गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को मैं और अच्छा बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए आपके लिए मैं डेली उत्तराखंड पीवाईक्यूज लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड डज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जनजाति है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल या हरिद्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों उधम सिंह नगर क्यों है? क्योंकि उधम सिंह नगर पे सबसे ज्यादा कौन रहती है? थारू जनजाति रहती है। ठीक है, और कितना परसेंट है? 91% रहती है उधम सिंह नगर में, याद रखना। और जो जनजाति थी इनके लिए उत्तराखंड में कौन सी कमेटी बनी थी? लॉकर कमेटी बनी थी, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन वाज द मिलिट्री कंटोनमेंट स्टैब्लिश्ड इन चक्राता। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चक्राता की छावनी है आर्मी की, तो कब बनी है? तो आपके ऑप्शन है 1857, 1869, 1862 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1869। ठीक है, 1869 को और कौन सी छावनी बनी थी? एक तो चक्राता बनी है, दूसरी है रानीखेत। ठीक है, याद रखना। और चक्राता में क्या है, जो रॉ की ट्रेनिंग होती है वो चक्राता में ही पड़ता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से? बस और इतना ही। हाँ, और कितनी छावनी है उत्तराखंड में? टोटल 9 छावनी है। ठीक है, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, according to the census 2011, which is the most populous district of the उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ज्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर। तो किसकी है? ऑप्शन सी, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर ऑफ द बुक गढ़वाल पेंटिंग। जो गढ़वाल पेंटिंग्स थी किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है मुकुंदी लाल, मोलाराम, एच जी वॉल्टन और पतिराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न किसकी थी? पतिराम की थी। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्कीम 108 स्टार्टेड इन उत्तराखंड। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 108 स्कीम चलती है, जिसको एम्बुलेंस ही चलती है हमारे उत्तराखंड में, तो वो किस साल से आई है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2005, 2007, 2008 और 2010। तो कब आई थी 108? तो कब आई थी? 2008, याद रखना। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मैं डेली ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ और कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड। देखो पद्मश्री अवार्ड से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के इस बार किसको मिला था? चलो कमेंट बताओ किसको मिला था इस बार का जो पद्मश्री अवार्ड है ना। काफी सिंपल है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो हमारे उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, तो पद्मश्री क्वेश्चन आ सकता है, तो इनमें से किसको पद्मश्री अभी तक नहीं मिला है? तो आपके ऑप्शन है पुष्पेश पंत, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर शेखर पाठक या फिर केपी नौटियाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो केपी नौटियाल जी हैं इनको अभी तक पद्मश्री नहीं मिला है। जो अनिल प्रकाश जोशी हैं इनने क्या बनाया था? 1979 में इनने एक संस्था बनाई थी जिसको बोलते हैं हिस्को। ठीक है, और जिसको मान्यता कब मिल गई थी? 1983 में इनको ऑफिशियल मान्यता मिल गई थी। ठीक है, याद रखना। तो हिस्को के कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। और शेखर पाठक सबको पता ही है यार, इनकी पोएम्स वगैरह हैं, कहानी वगैरह हैं। ठीक है, पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानोद्य काव्य वॉज कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पवार रूलर। जो मानोद्य काव्य थी ये किस पवार राजा के टाइम पे लिखी गई थी? तो आपके ऑप्शन है मानसा, प्रदीप शाह, सहजपाल या मेदिनी शाह। देखो मानोद्य काव्य उसके नाम से ही कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए। ठीक है, और किसने लिखी थी? कवि भरत ने, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू डिसेबल्ड पीपल इन उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्विस। देखो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट सर्विस है इसमें जो डिसेबल्ड लोग या जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए कितना परसेंट आरक्षण है? आपके ऑप्शन है 2%, 4%, 3% या 5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो मेरा कोई हेट नहीं है ना, कोई मैं मजाक बना रहा हूँ, बस मैं ट्रिक बना रहा हूँ, तो आपको याद रखना। ठीक है, अब देखो दिव्यांग के लिए क्या होगा? या तो एक हाथ में कुछ चोट लगी होगी, या तो इस हाथ में, या तो इस पैर में, या तो इस पैर में। ठीक है, तो 4 है ना, तो ऐसे आप याद कर लो। ठीक है, 4% याद रखना। ठीक है गाइस, कोई मैं किसी को चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है। आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे अधिक किसान है, याद रखना। तो सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ की है? उधम सिंह नगर की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर आपको सिलेक्ट करना है। जो दीप जोशी हैं क्या इनको रैमन मैक्से से मिल रखा है? क्या सुंदरलाल बहुगुणा को रैमन मैक्से से मिला है?
और तीसरा ऑप्शन है क्या जीवी पंत को भारत रत्न मिला है, और चौथा ऑप्शन है हंसा मनराल को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब जो दीप जोशी है इनको रेमन मैग्सेसे कब मिला था, 2009 में मिला था। और जो जीवी पंत है इनको भारत कब मिला था, 1957 में मिला था। और हंसा मनराल को द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था, 2001 में मिला था, एंड शी इज वेट लिफ्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है द लोसर या फिर लॉसर फेस्टिवल रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। जो लॉसर फेस्टिवल है उत्तराखंड के कौन से जनजाति का है। आपके ऑप्शन है जाड़ भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर बोक्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो जाड़ भोटिया ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है उत्तरकाशी में, याद रखना। और जो मारछा तोलछा ये कहाँ मिलते हैं, ये चमोली में मिलते हैं। और जो सौगा है ये कहाँ मिलते हैं, पिथौरागढ़ में मिलते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 12 द फ्रीडम फाइटर फेमस बाय द नेम गढ़ केसरी। देखो उत्तराखंड का गढ़ केसरी किसको बोलते हैं, तो आपके ऑप्शन है गुमानी पंत, बीडी पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी। किसको बोलते हैं, गढ़ केसरी बोला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या बोलते हैं, गढ़ केसरी। और जो बीडी पांडे इनको क्या बोलते हैं, कुमाऊं केसरी बोलते हैं। और जो इंद्रमणि बडोनी है इनको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का गांधी। और ये उत्तराखंड का गांधी इनको किसने कहा था, एक न्यूज़पेपर था वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है, उसने इनको उत्तराखंड का गांधी कहा था। और इन्हीं ने ही जो भिलंगना नदी है, ठीक है, उसका उद्गम ढूंढा था कि नदी कहाँ से निकलती है। ये सब आपको याद होने चाहिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट लोकेटेड। देखो जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके ऑप्शन है चक्राता, देहरादून, रानीखेत या फिर लैंसडाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। और गढ़वाल रेजिमेंट कब बनी थी, ये बनी थी आपकी मई 1887 में। ठीक है। और कहाँ बनी थी, ये बनी थी अल्मोड़ा में बनी थी। बट अक्टूबर 1887 में इसका जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ ला गए थे, लैंसडाउन में ला गए थे। ठीक है। और लैंसडाउन का उस टाइम पे नाम क्या था, कालो का डंडा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज अवॉर्डेड द नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 1994। देखो नेशनल एडवेंचर अवार्ड मतलब कि राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 1994 में किसको मिला था। आपके ऑप्शन है सुमन कोटियाल, हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एटवाल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा एटवाल को। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको माउंटेन गोड बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये माउंटेनर है। जो हर्षवंती बिष्ट है ये भी क्या है, माउंटेनर है, याद रखना। ठीक है। और इनको कब मिला था नेशनल अवार्ड, 1994 में। देखो पूछता है उत्तराखंड ना, तो और स्पेशली वुमेन्स का पढ़ के जाना, वुमेन्स का हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैज बीन प्रोवाइडेड इन पंचायत एंड वन पंचायत अप टू। जो महिलाएं हैं उत्तराखंड में इनको पंचायत और वन पंचायत में कितना परसेंट आरक्षण है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 33%, 25%, 50% या फिर 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच गए हम। जो गोसाई दत्त इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। जो गोसाई दत्त है वो इनमें से किस ऑथर का ओरिजिनल नाम है। आपके ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बटवाल, सुमित्रा नंदन पंत, मंगेश डबराल या फिर शेखर जोशी। तो किसका नाम था, ऑप्शन बी। ठीक है। याद रखना गुमानी पंत, सॉरी, गोसाई दत्त। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का पहला फ्रीडम फाइटर किसको बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बीडी पांडे और जीवी पंत। तो पहले फ्रीडम फाइटर कौन थे कुमाऊं के, इनका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। जो कालू मेहरा है ये कहाँ के थे, ये थे आपके चंपावत लोहाघाट के थे। और इनने क्या बनाया था, इनने गुप्त संगठन बताया था जिसका नाम क्या था, क्रांतिवीर। मोहन सिंह मेहता कौन है, मोहन सिंह मेहता जो उत्तराखंड में जब आंदोलन चल रहे थे, आजादी के आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे पहले उत्तराखंडी है जो जेल गए थे, याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज उत्तराखंड रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो उत्तराखंड पॉपुलेशन वाइज 20 नंबर में आता है, बट क्वेश्चन में पूछा है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो डेंसिटी के हिसाब से उत्तराखंड की रैंक कितनी है, ऑप्शन ए। ठीक है। अब मैं बताता हूँ इंडिया का क्या है। तो इंडिया में जो डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा है, बिहार। ठीक है। बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑन विच स्टोरी बाय शेखर जोशी वाज फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो शेखर जोशी है इनको कौन सी फिल्म के लिए चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी अवार्ड मिला था। तो आपके ऑप्शन है कोसी का घटवार, हलवाहा, गलता लोहा या दाजू। ठीक है। तो इसका इनको किसके लिए मिला था, ऑप्शन डी, दाजू के मिला था, याद रखना। ठीक है। और दाजू को क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, बड़ा भाई, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज उत्तराखंड रैंक इन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। देखो लिटरेसी के हिसाब से उत्तराखंड की रैंक क्या थी। तो आपके ऑप्शन है 17, 18, 19 या 20। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। देखो कैसे याद करोगे, लिटरेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं ना। तो 17 17 वाली ट्यून नहीं लग रही, साक्षरता
ठीक है, तो ऐसे करके कर लेना, 17 है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली सीट्स इन उत्तराखंड रिजर्व फॉर एसटी। देखो एसटी की कौन सी सीट है उत्तराखंड में, तो आपके ऑप्शन है पुरोला, खटीमा, नानकमत्ता या झबरेड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। दूसरी कौन सी सीट है, दूसरी सीट है चक्राता, याद रखना। और यहाँ पे लिखा है पुरोला, लिखा है ना, पुरोला को कौन सी नदी का देन बोलते हैं, कमल गाड़, और वो किसकी सहायक है, यमुना नदी की सहायक है, ठीक है। खटीमा, खटीमा सबको पता है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, 1 सितंबर को हुआ था 1994 में, और खटीमा से यह जो अपने धामी जी हैं खटीमा के ही हैं वो रहने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ईयर डिड द चंडी प्रसाद भट्ट रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। देखो जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, तो आपके ऑप्शन है 1981, 1982, 1984 एंड 1985। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1982। जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं ये क्या थे, पहले उत्तराखंडी थे जिनको क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे। दूसरे कौन से थे, दीप जोशी, उनको मिला था 2009 में, ठीक है। जो डाली का दगोड़िया है वो किसने कहा था, चंडी प्रसाद भट्ट की ही लाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द लिटरेट डिग्री इन हिंदी लिटरेचर, इन विच लैंग्वेज डिड ही सबमिट हिज थेसिस। देखो क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के जो पहले व्यक्ति थे जिनको हिंदी में द लिटरेट की डिग्री मिली थी, तो वो कौन थे, आप कर दोगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, बट जो लिखते थे कौन सी भाषा में लिखते थे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके इंग्लिश, हिंदी, कुमाऊनी या फिर गढ़वाली, तो ये लिखते थे आपके इंग्लिश में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिग्री थी हिंदी की, बट लिखते किस में थे, इंग्लिश में थे, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 24, द न्यू यूथ पॉलिसी हैज बीन प्रोमुलगेटेड इन द स्टेट इन। देखो उत्तराखंड की जो नई युवा पॉलिसी आई है वो किस साल आई है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धामी जी लेकर आए थे। अब मैं धामी जी लेकर आए थे, हिंट तो मैंने दे दिया, तो आपके ऑप्शन 2001, 2005, 2010 या 2023, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2023। एक बार देख लेना, ठीक है, न्यू यूथ पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, इसमें क्या क्या है। अब देखो लास्ट के दो क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हरी भरी उम्मीद बेस्ड ऑन द चिपको मूवमेंट। जो हरी भरी उम्मीद है ये किसने लिखी थी चिपको मूवमेंट में, पहला तो क्वेश्चन आएगा जो हरी भरी उम्मीद है ये किस मूवमेंट से रिलेटेड थी, चिपको मूवमेंट से, और लिखी किसने, आपके ऑप्शन है धाम सिंह नेगी, विजय जरदारी, रामचंद्र गुहा या फिर शेखर पाठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, शेखर पाठक। अब देखो जो विजय जरदारी है यहाँ पे लिखा है ये किससे है, ये बीज बचाओ आंदोलन के जन्मदाता, मतलब इन्हीं ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स इज नॉट अ मैरिज ट्रेडिशन ऑफ थारू ट्राइब। जो थारू ट्राइब है इनमें से कौन सा उनका एक शादी का ट्रेडिशन नहीं है। ऑप्शन है आपके अपना पराया, बात कटी, चाला या फिर पक्की पौड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, चाला नहीं है। देखो चाला मतलब क्या होता है, देखो जब पूरी शादी हुई, ठीक है, ये दूल्हा है ये दुल्हन है, मस्त दूल्हा यहाँ शादी करने के लिए आया, शादी वादी हुई। अब क्या होता है, दुल्हन कुछ टाइम तक अपने मायके में रहती है, अब जब मायके से वो पहली बार कहाँ जाती है, अपने ससुराल को चल देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, चाला, याद रखना, ठीक है, चाला। और ये सब देख लेना, बात कटी मतलब कि जब बात उनकी हो जाती है, पक्की पौड़ी मतलब कि बस हाँ भाई अब तो शादी करनी ही है, ठीक है। अपना पराया कब होता है, जब वो लोग एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लास्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया। उत्तराखंड का सेक्स रेशियो में कौन सा रैंक है, आपके ऑप्शन है 13, 17, 25 या 20। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 17 किस में था, मैंने बताया 17, 17 से क्या याद रखोगे, साक्षरता, 25 क्या था, 25 डेंसिटी, और 20 क्या है, पॉपुलेशन में, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार सिर्फ 160 ही सब्सक्राइबर्स है मेरे यार, थोड़ी मदद कर दो। ओके गाइस, थैंक यू।